हेलो दोस्तों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज हम बात करेंगे जो जीवन में दुख होता है और उन सारे दुखों का कारण भी। इस खास करके ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना कि जीवन में दुख क्यों आता है और हम लोग इस दुख में क्यों घसीटते चले जाते हैं। आजकल आमतौर से जनरली सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए, हर इंसान उस दुख के नीचे दबाया हुआ है और दबा हुआ है और सब कोई दुख के जीवन में जीता है। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, हम लोग इसको कैसे छुटकारा को पा सकते हैं, है ना। देखिए, बाइबल के सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर जो मनुष्य के लिए रखा है, राजा सुलेमान कहता है परमेश्वर हर मनुष्य को इस धरती के ऊपर, सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे दुख परमेश्वर हमारे एक साथी के रूप में रखा है। जिस प्रकार का वक्त बदलता है वैसा ही खुशी बदलता है, दुख बदलता है, सुख बदलता है, आनंद बदलता है, हर बातें यहाँ का परिवर्तन होते रहता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य का जीवन में जो परमेश्वर दुख को भेजता है, उस दुख आने का परमेश्वर का बहुत उद्देश्य है, बहुत बड़ा मकसद रहता है। इसके वजह से ही ताकि लोग समझ सके कि जो हम इस धरती पर आए हैं, हमारे लिए दुख कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जब हमारे ऊपर एक इंसान के ऊपर दुख नहीं आता है और जब तक उस दुख को महसूस नहीं करता है, तो वो ठीक उसी प्रकार वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी क्या दुख है वो नहीं समझ पाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आपको भूख लगता है, आपको पिटाई करने से चोट लगता है, आपको दुख लगता है तो आंख से आंसू रहता है। इन सारे सिद्धांत अगर आप महसूस करते हैं तो पता चलता है कि ये शारीरिक कष्ट के रूप में दुख है। परंतु दुख अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसा कि आर्थिक समस्या हो गया, पारिवारिक समस्या हो गया, सामाजिक समस्या हो गया। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जो एक वीडियो के अंदर बताना संभव नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए जीवन में दुख देता है, उससे ये बात हमें साबित होती है कि हम उस दुख को अपने जीवन में मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर इस हथियार को हर एक जीवन में इस्तेमाल करता है। वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। जब दुख आता है, सबसे पहले डर, उसके बाद चिंता, और या लोग तो यहाँ तक खुद को आत्महत्या, सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना है, इस धरती पर रहने वाला जीवित हर एक मनुष्य के साथ दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समस्याएं हैं, बीमारी है, नाना प्रकार के बहुत सारे है। लेकिन इसका अर्थ यह ना निकलता है कि सब इंसान खुद को खुशी करके मार सकता है ना। वचन के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर जो है हमें दुख सहने के लिए शक्ति देता है, दुख सहने के लिए सामर्थ्य देता है, दुख को सहने के लिए हम लोग को परमेश्वर कृपा करता है, अनुग्रह को देता है। उससे हम लोग बलवंत होते हैं, दुखों से हम लोग कुछ सीखते हैं, तकलीफ में हम परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह को पाते हैं। इसलिए जब इजरायलियों को मिस्र देश में दुख पहुंचाया गया, तकलीफ को झेला गया, तो उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर उनको उनके कष्ट से छुड़ाया। तो ये बात स्पष्ट है कि जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का समस्या का संकट आता है, उसमें हम प्रभु को, परमेश्वर को पुकार कर प्रार्थना करना,
ये एक मसीही सिद्धांत है। जब दुख आता है तो हम अपने जनरली तौर से साधारणता से माँ बाप को याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो परमेश्वर को याद करता है। पहली बात है हम दुख में परमेश्वर से प्रार्थना करें। दूसरी बात प्रियो, जब दुख आता है तो हम एक दूसरे के साथ बांटना पड़ता है, एक दूसरे को सुनाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ सलाह लेना पड़ता है। कितने लोग हैं जो अपने हृदय में दुख लेकर झेलते रहते हैं, आखिरी में उनको आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, है ना। इसके वजह से लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। परंतु समझदार और बुद्धिमान पुरुष वो होता है जो दुख में दूसरों से सलाह लेता है, किताबी सलाह लेता है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल से बहुत सारे सलाह को मिल जाएगा कि दुख के समय में क्या करें। जी, हमें दुख में जब पढ़ते हैं, ये सच है कि कुछ लोग उसका आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो लोग हैं, जो मानवीय विचारधारा को रखने वाले, वो जो है दुख में आपको साथ देगा, दुख में आपको संभालेगा, दुख में आपको रास्ता देगा। प्रियो, हमें जब दुख में होते हैं तो साथ ही साथ याद रखना है परमेश्वर के जब लोग दुख में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको स्वर्गदूतों के द्वारा रक्षा पाता है। परमेश्वर उनको अपने लोगों के द्वारा संभालता है, कभी गिरने नहीं देता है। वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन आपके दुख में पर्याप्त है और वो आपको संभालने के लिए जीवित है। वचन में इस प्रकार एक गीत भी पाया जाता है कि जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रियो, अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो वो कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब दुख आता है तो बहुत लोग रोते हैं, ये एक स्वाभाविक है जो सहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करता है। परमेश्वर दुख के समय में अपने लोगों को गवाह खड़ा करता है। दुख के समय में परमेश्वर खुद को प्रकट करता है कि मैं हूँ, डरो मत। प्रियो, बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे, दुख के समय में परमेश्वर ने क्या अपना रोल को निभाया है, परमेश्वर क्या अपने लोगों के साथ काम किया है, यह बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। इसीलिए जब दुख का बारिश आए, जब तकलीफ में लोग पड़ते हैं तो हमें ऐसे सिचुएशन में घबरा कर काम नहीं लेना है, परंतु शांति के साथ, समाधान के साथ और पूरा शांति के साथ कदम को निकालना है।